अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एडीपी कॉमर्स पार्ट 1। मैं हूं अमीर अली शहजाद। फंक्शनल इंग्लिश एडीपी कॉमर्स पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने फंक्शनल इंग्लिश का लेक्चर नंबर 1 में सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस की काइंड इसको डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेक्चर नंबर 2। कम टू द लेक्चर। व्हाट इज मीन्ड बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका पहला क्वेश्चन है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या मुराद है। तो डेफिनेशन यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वर्ड्स आर divided according to the purpose they are used for। कि अल्फाज जो है मकसद के एतबार से, पर्पस के हिसाब से मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं, और जो इन अल्फाज की स्टडी है उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। The different kinds of words are called parts of speech। The words which we used in conversation or writing are called parts of speech। हम जब गुफ्तगू करते हैं, जब बातचीत करते हैं, जब लिखते हैं, कोई तहरीर लिखते हैं या कन्वर्सेशन करते हैं तो मुख्तलिफ अल्फाज का सहारा लेते हैं। उन तमाम अल्फाज की स्टडी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन नंबर। द फर्स्ट वन इज नाउन, प्रोनाउन, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें पहले नंबर पे नाउन, दूसरे नंबर पे प्रोनाउन था, थर्ड एडजेक्टिव है, फोर्थ वर्ब है, फिफ्थ एडवर्ब है और सिक्स्थ कंजंक्शन है और 8 नंबर पे है इंटरजेक्शन। इन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुख्तलिफ चैप्टर की सूरत में बुक में दिया गया है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं क्लासरूम में। आज हम चैप्टर नंबर 1 जो है पार्ट ऑफ स्पीच का, नाउन जो है, उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, और इसके बाद हमारे कुछ जो रिमेनिंग सिलेबस है उसके जो है वो 3 चैप्टर्स बाकी रहते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। ये आपको एक ट्रैक पर लाने के लिए, स्टडी को शुरू से दोबारा से स्टार्ट करने के लिए आज हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। उसका आज हम पहला टॉपिक नाउन वो डिस्कस कर रहे हैं। नाउन क्या है? कि अ नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जांपल अली, ओकाड़ा, पेन, इलनेस, ट्रुथ, ऑनेस्टी। डेफिनेशन है कि नाउन किसी भी शख्स, जगह, चीज, ख्याल या हालत के नाम को हम नाउन कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल के तौर पे अली पर्सन का नाम है, ओकाड़ा प्लेस का नाम है, पेन जो है वो एक चीज का नाम है, इलनेस जो है वो एक स्टेट है, ऑनेस्टी जो है वो एक आइडिया का नाम है। तो ये था नाउन की डेफिनेशन। फर्दर नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। नाउन की 5 किस्में होती हैं। इसमें नंबर 1 है प्रॉपर नाउन, नंबर 2 है कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड नंबर 5 मटेरियल नाउन। नाउन की ये 5 किस्में हैं, सब कैटेगरीज हैं, जिसमें नंबर 1 पे प्रोनाउन है, खास नाम को कहते हैं, कॉमन नाउन आम नाम को कहते हैं जो जनरली आम इस्तेमाल किया जाए। फिर मजमूई तौर पर हम कोई नाउन इस्तेमाल करते हैं, कोई कलेक्टिव नाउन कहते हैं, और किसी खूबी को, किसी हालत को बयान करने के लिए हम भी किसी नाम का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और ऐसी चीज़ जिससे फर्दर कोई प्रोडक्ट्स बनाई जा सकें, जैसे रॉ मटेरियल के तौर पे हम इस्तेमाल करें, उनको, उस नाउन को हम मटेरियल नाउन का नाम देते हैं। अब हम 1 बाय 1 डिटेल से एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की जो पहली किस्म है, जो काइंड है, वो है प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन देखिएगा, क्या प्रॉपर नाउन इज
वंस और नेम, किसी का जाती जो नेम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन ही कहते हैं। डेफिनेशन है कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। वो नाम जो खास जगह, चीज या शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पार्टिकुलरली यूज किया जाता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन की खूबी ये है कि वह प्रॉपर नाउन बिगिंस विद कैपिटल लेटर एंड डज नॉट टेक एनी आर्टिकल। प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते और कैपिटल लेटर में इसको लिखा जाता है। आर्टिकल से मुराद हमने इनसे पहले ए, एन और दे का इस्तेमाल नहीं करना, जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं इनसे पहले हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल अगर हम देखें, मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ ग्रेट लीडर, द रावी फ्लोज नियर लाहौर। मोहम्मद अली जिन्ना, रावी, लाहौर जो हैं ये खास नाम इस्तेमाल किए गए हैं, इनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सेकंड जो टाइप है नाउन की उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन जैसे कि आम, आम फहम, हर एक के लिए कॉमनली जो इस्तेमाल किया जाए। डेफिनेशन है कि कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। एक वो आम नाम जो हम लोगों के लिए, जगह के लिए या चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग जो है, डॉग की आम किस्मों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जनरली कॉमनली इस्तेमाल होता है। जब इसको हम खास नाम इस्तेमाल करेंगे तो जैसे बुल टेरियर, जर्मन शेफर्ड, ये डॉग के नाम हैं, तो ये हैं प्रॉपर नाउन। डॉग लफ्ज जो है वो कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एनिमल कॉमन नाउन है। द बॉयज आर प्लेइंग गेम्स। अब बॉयज जो है कॉमन इस्तेमाल होता है। गेम ये भी कॉमनली हम यूज करते हैं। काउज गिव मिल्क, काउ जो है ये भी कॉमन नाउन है। ही इज द रुस्तम ऑफ आवर क्लास, तो यहाँ पे ही इज द रुस्तम ऑफ आवर क्लास। रुस्तम जो है वैसे तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन सम टाइम हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जब ओरिजिनल शख्स के बजाय वो क्वालिटी उसकी जो है किसी दूसरे को हम डोमिनेट करने के लिए, दूसरे के लिए इस्तेमाल करें, तो उसको हम फिर जो है प्रॉपर नाउन के बजाय कॉमन नाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर नाउन इज समटाइम यूज्ड एज कॉमन नाउन व्हेन इट्स फीचर इज यूज्ड। जब प्रॉपर नाउन की खूबी को किसी दूसरे के लिए यूज किया जाए तो फिर उसको हम प्रॉपर के बजाय कॉमन नाउन कहेंगे। ही इज द कायदे आजम ऑफ हिज टाइम। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना तो प्रॉपर नाउन था, लेकिन यहाँ पर हम किसी दूसरे के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कायदे आजम एक फीचर है, उसको हम किसी दूसरे शख्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको कॉमन नाउन के जुमरे में लेकर आएंगे। यहाँ पे जो लफ्ज रुस्तम है या कायदे आजम है, ये किसी दूसरे शख्स के लिए हम यूज कर रहे हैं बतौर क्वालिटी, तो इसलिए ये कॉमन नाउन ही कहलाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज समटाइम यूज्ड एज कॉमन नाउन व्हेन इट्स फीचर इज यूज्ड। कॉमन नाउन जो है उसकी टू फॉर्म्स होती हैं, सिंगुलर होता है और प्लूरल के तौर पे भी ये नाउन इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम सिंगुलर प्लूरल जो है डिटेल से, क्योंकि हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्म भी बना चुके हैं सिंगुलर से प्लूरल, तो इसलिए कॉमन नाउन की टू फॉर्म्स होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की फर्दर दो काइंड्स होती हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि हम जानते हैं, डेफिनेशन देखें कि काउंटेबल नाउन आर यूज्ड फॉर पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स व्हिच कैन बी काउंटेड। ऐसी जगह, चीजें या अफराद जिनको गिना जा सके, हम काउंट कर सकें, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, एप्पल, बॉय, सिस्टर, हॉर्स, अली। ये जितने भी एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने नाउन लिखे हैं, ये सारे के सारे कॉमन नाउन की किस्म है, काउंटेबल नाउन। पेपर में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है।
2 मार्क्स का क्वेश्चन वो देता है, कहता है कि राइट एनी 2 काउंटेबल नाउन। तो फिर हम जस्ट ये 2 नाम लिखेंगे, बुक, एप्पल या बॉय या सिस्टर या हॉर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 2 मार्क का अटेम्प्ट हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन, दीज आर द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसे नाम जिनको गिना ना जा सके, जिनकी गिनती ना की जा सके। मैयर करना और काउंट करने में डिफरेंस है। मैयर पैमाइश को कहते हैं, जैसे केजीज में, लीटर्स में हम मेजरमेंट करते हैं, लेकिन उनको काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन जिनको काउंट किया जा सके, अनकाउंटेबल है जिन्हें मेजर किया जा सके, जिन्हें काउंट ना किया जा सके, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क के अंदर कितने ड्रॉप होते हैं हम काउंट नहीं कर सकते। एयर, एयर को काउंट नहीं कर सकते। ऑयल को काउंट नहीं कर सकते। गोल्ड को काउंट नहीं किया जा सकता। ऑनेस्टी को भी काउंट नहीं किया जा सकता। ये जितने भी ये हमने एग्जाम्पल लिखे हैं वर्ड्स, मिल्क, एयर, ऑयल, गोल्ड, ऑनेस्टी, रॉक, सैंड, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो एग्जामिनर पेपर में ये भी पूछ सकता है कि राइट एनी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। नीचे एक हिंट में लिखा गया कि एब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव मटेरियल नाउन कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन जो हैं उनको बतौर कॉमन नाउन के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। नाउन के थर्ड काउंट जो है वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन है कि कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स, स्पोकन ऑफ एज ए होल, कि मजमूई तौर पर ग्रुप की फॉर्म में कलेक्टिवली जब हमको अशिया ज़्यादा हों, अफराद ज़्यादा हों, उनको एक नाम दिया जाए, कलेक्टिवली हम एक नाम दें, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी अशिया ज़्यादा हों मगर नाउन एक सिंगल के तौर पे उनको एज ए होल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए अफराद और चीज़ों के लिए, तो उसको हम कहते हैं ये कलेक्टिव नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, द क्लास इज वर्किंग, द जूरी इज होल्डिंग द मीटिंग, द आर्मी इज मार्चिंग। अब इन 3 सेंटेंसेस में आर्मी, जूरी, क्लास और कलेक्टिव नाउन। आर्मी में काफ़ी सारे जवान होते हैं लेकिन मजमूई तौर पे उसको एक नाम आर्मी इस्तेमाल किया गया है। जूरी जजेस के एक पैनल को कहते हैं जिसमें मोर देन 2 जजेस होते हैं, उनको हम जूरी कहेंगे। क्लास में मोर देन 1 स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी हम क्लास के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली ब्लॉक है, उसमें काफ़ी सारे रूम्स हो सकते हैं। बिल्डिंग है, उसमें काफ़ी सारे रूम्स हो सकते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। यहाँ पे साइड पे हिंट मैंने लिखा है कि वर्ब इज यूज्ड आफ्टर कलेक्टिव नाउन इफ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इंडिविजुअल पर्सन ऑफ क्लास देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। नीचे 2 सेंटेंसेस इस जुमरे में लिखे गए हैं। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ पाकिस्तान। कि हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल की बेस पे सिंगुलर और प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, स्पोकन ऑफ एज ए होल इज कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर नाउन की काइंड है मटेरियल नाउन। कि मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ सब्सटेंस एज गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, स्टील एक्सेट्रा। के मटेरियल से मुराद जिनसे फर्दर प्रोडक्ट्स बनाई जा सके, फर्दर चीज़ें बनाई जा सकें, नेक्स्ट फिनिश गुड्स बनाई जा सकें और उनको हम बतौर नाउन इस्तेमाल कर रहे हों, तो ऐसे नाउन को, ऐसे नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। अब गोल्ड से फर्दर ऑर्नामेंट्स बनते हैं, जेवरात बनते हैं, लेकिन जो बेस है वो रॉ मटेरियल गोल्ड है, तो जो गोल्ड है वो हमारा मटेरियल नाउन कहलाएगा। जब इससे कोई रिंग बन जाएगी वो फिर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मिल्क इज होलसम फ्रूट। मिल्क जो है बतौर रॉ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, मटेरियल के तौर पे। वीट इज सेलिंग डियर नाउअडेज। वीट जो है वो भी मटेरियल नाउन है। तो यहाँ इन 3 सेंटेंसेस की एग्जांपल में गोल्ड, मिल्क, वीट जो है ये मटेरियल नाउन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये उनकी एग्जांपल है।
नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, स्टेट या एक्शन को कहते हैं। डेफिनेशन देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of some quality, state, action of a thing। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाम को कहते हैं जो किसी शख्स या चीज की क्वालिटी, हालत, खूबी या उसके एक्शन को जाहिर करे, इसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल देखिएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी जो है वो किसी शख्स की खूबी को कहेंगे हम, तो यहाँ पर ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक स्टेट का नाम है, एक एक्शन का नाम है। हेल्थ जो है वो एक क्वालिटी का नाम है। ही इज अ मैन ऑफ कीन जजमेंट। जजमेंट जो है वो एक क्वालिटी का नाम है। तो यहाँ पे नोट में क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ऑनेस्टी, ट्रूथ, विजडम, ये क्वालिटीज हैं किसी भी शख्स की या चीज की। अगर हम स्टेट की बात करें, हालत की बात करें, चाइल्डहुड, डेथ, सिकनेस, ये हमारी स्टेट को जाहिर करते हैं। एक्शन को अगर हम देखें, लाफ्टर, जजमेंट, हेटेड, ये एक्शन है जो एक इंसान करता है, दूसरों के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई बुक के अंदर, टू द पॉइंट बुक का चैप्टर नाउन में एक एक्सरसाइज प्रोवाइड की गई है। स्टूडेंट्स, आपने उस एक्सरसाइज नंबर 1 के जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उनके आगे जो है आपने ट्रेस करना है कि ये नाउन है तो नाउन की कौन सी कैटेगरी है। ये आपकी असाइनमेंट है। ये आपने बुक टू द पॉइंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक जो है नाउन निकाल के वहाँ से इसकी प्रैक्टिस करनी है। वहाँ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस को आपने रिकॉग्नाइज करना है, पहचान करना है कि ये नाउन की कौन सी कैटेगरी यहाँ इस्तेमाल की गई है। स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस किया पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक था नाउन, और नाउन्स की आगे जो नाउन की फर्दर काइंड्स हैं 5, उनको हमने एग्जाम्पल्स के साथ देखा और उसकी एक्सरसाइज बतौर असाइनमेंट भी आपको दी गई है। ये टॉपिक भी हम ऑलरेडी क्लासरूम में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये हम ऑलरेडी क्लासरूम में डिस्कस कर चुके हैं और इसका मिड-टर्म एग्जाम भी हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आपको दोबारा से रिव्यू करवाने के लिए, रिवाइज करवाने के लिए टॉपिक आज हमने छोटा सा सेलेक्ट किया, इसको डिस्कस किया। इसके बाद रिमेनिंग जो हमारा सिलेबस है उसके चंद टॉपिक्स रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।